आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है जॉब स्ट्रेस और स्ट्रेस की मैनेजमेंट। ये टॉपिक इसलिए रखा कि जब आप एफर्ट्स पुट कर रहे होते हो उन एफर्ट्स के बदले में आपको काफ़ी स्ट्रेस भी आता है, आप बर्डनाइज होते हो, आपको बोझ महसूस होता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती हो, आपको एक्स्ट्रा माइंड इस्तेमाल करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को जब एक्स्ट्रा पुट कर रहे होते हैं तो फिर हमें क्या होता है, उस जॉब का स्ट्रेस भी होता है। और आज हम बताएंगे कि ये जॉब स्ट्रेस क्या होता है, कैसे कैसे होता है और इसकी मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है। पहले देखते हैं जॉब स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है। जॉब स्ट्रेस फिजिकल भी हो सकता है और इमोशनल भी हो सकता है। फिजिकल स्ट्रेस क्या है कि जैसे कि कोई चीज़ हमने उठाई या चेयर पे बैठे हुए काम कर रहे हैं, 1 मिनट 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा घंटा, जब हम ज़्यादा टाइम बैठे रहेंगे तो हमें वहाँ पे पोस्चर के फिज़िकली पेन या स्ट्रेस महसूस होना शुरू हो जाएगा। इमोशनली पेन क्या है? इमोशनली पेन ये है कि हम काम कर रहे हैं और ओवरबर्डनाइज हो गए, ओवर टाइम लगाना पड़ गया है, घर में कोई मजबूरी थी फिर भी काम ज़रूरी करना पड़ गया, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो सुबह डिलीवरी नहीं जाएगी, सप्लाई नहीं जा पाएगी, तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि ये एक जॉब काम कंप्लीट करके जाना है, तो फिर आप इमोशनली भी वहाँ बर्डनाइज हो गए। अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना? तो फिजिकल स्ट्रेस भी आ गया और इमोशनल स्ट्रेस भी आ गया। स्ट्रेस को समझते हैं क्या होता है? स्ट्रेस एक तनाव है, खिंचाव है। जैसा कि अब ये चीज़ है, ये स्विफ्ट सेल्स का, अभी इसको मैंने ऐसे उठाया हुआ है, इसका कितना वज़न होगा, लेकिन अगर ये मुझे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे उठा के खड़ा रहना पड़ जाए तो फिर मुझे ये वज़न कितना महसूस होगा। ये है स्ट्रेस। फिजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू वर्क प्रेशर। जब आपकी जॉब, जहाँ पे आप नौकरी करते हैं या जो भी आपकी जिम्मेदारी है, जब आपकी एबिलिटी से ज़्यादा काम करने के लिए आपको कहती है, एट दैट टाइम आपको फिज़िकल और इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है। यानी फिज़िकल और इमोशनल दो तरह का स्ट्रेस आपको उस वक्त ही महसूस होगा जब आप एक लिमिट से आगे जा रहे हों। हमने एक सेशन किया था ना कैपेसिटी बिल्डिंग वाला, हाँ, जब थक भी जाए तो फिर क्या करें, कैपेसिटी बिल्डिंग वाला, कि जिसमें आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जाते हैं। तो जब आपकी कैपेसिटी है 8 घंटे काम करना, तो कंपनी की पॉलिसी या कंपनी की मजबूरी ने आपको 8 से 8:30 पे कर दिया, आधे घंटा ऊपर चलना पड़ गया। अब ये वो टाइम होगा जो आपको फिजिकल भी और इमोशनल भी ज़्यादा दर्द देगा, ज़्यादा पेनफुल होगा आपके लिए। जब ज़्यादा दर्द और ज़्यादा पेन महसूस होगा तो ये स्ट्रेस आप ऐसे महसूस करेंगे कि जैसे आपको फिजिकल पेन हो रही है, इमोशनल पेन हो रही है। तो इस जॉब स्ट्रेस को उस वक्त वो बंदा, आप सारे बैठे हैं, आपने मल्टीपल टाइम एक्सपीरियंस किया होगा। इसके मेजर कॉज क्या क्या हो सकते हैं? 5 मेजर कॉजेज़ हैं। हैवी वर्कलोड। जब भी हैवी वर्कलोड होगा तो एट दैट टाइम यू विल फील स्ट्रेस्ड फिजिकली एंड इमोशनली। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जब हैवी लोड हुआ तो मतलब कारोबार ज़्यादा हुआ, कारोबार ज़्यादा हुआ तो आपकी कंपनी की ग्रोथ हो रही है, बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो एक तरफ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि बिजनेस ग्रो कर रहा है तो इस वजह से मुझे स्ट्रेस आएगा। तो यहाँ आप स्ट्रेस से बचोगे, कंफर्ट जोन में जाओगे तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, आप एक फ्लो में चलते जाओगे। अगर बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हो तो आपको हैवी वर्कलोड बियर करना पड़ेगा, स्ट्रेस बर्दाश्त करना पड़ेगा। स्ट्रेस को कोप करने की तो आगे हम आएंगे, करना कैसे है वो आगे बताएंगे। पहले देख लेते हैं स्ट्रेस आता कैसे कैसे है, इसके मेजर कॉजेज क्या है। सबसे पहला हैवी वर्कलोड, दूसरा क्या है, टाइट डेडलाइन। आपकी बहुत टाइट डेडलाइन होती है, आपने जाने से पहले आपने सारी समरीज बनानी है, टाइम थोड़ा है, काम ज़्यादा है। ये टाइट डेडलाइन आपको स्ट्रेस्ड कर सकती है, फिजिकली भी और इमोशनली भी। उसके बाद पुअर कम्युनिकेशन। सम टाइम ये होता है कि आपको समरी बनाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए या जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप तक बंदे ने पहुंचाई नहीं या फिर पूरी नहीं पहुंचाई।
जब आप तक पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन की नहीं आई तो आप उस पर अपना काम नहीं कर सके। जब काम नहीं कर सके तो फिर आपको गुस्सा भी आएगा कि यार मैं कब से बैठा हूँ तुम्हारे इंतज़ार में, तुम अगर मुझे भेज देते तो मैं कर देता। स्ट्रेस हुआ। तो ये भी जॉब का स्ट्रेस है जब पुअर कम्युनिकेशन होती है। पुअर कम्युनिकेशन सम टाइम हमारी तरफ से हो जाती है, सम टाइम जिसके साथ हमारा मैटर है वो कर सकता है हमारे साथ पुअर कम्युनिकेशन। उस पुअर कम्युनिकेशन से हमारे ऊपर स्ट्रेस फिजिकली या इमोशनली भी आ जाता है। अब है सपोर्ट का कम होना, लैक ऑफ सपोर्ट। सम टाइम काम इतना ज़्यादा होता है कि हमें चाहिए होता है कि हमारा कोई असिस्टेंट हो जो कि यार थोड़ा बहुत हेल्प कर दे। काम ही इतना है कि एक बंदा कर सकता है, मगर हमारी एक्सपेक्टेशन हो कि यार एक असिस्टेंट होना चाहिए, ये भी हो जाए वो भी हो जाए। तो वो भी हम क्या कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में जा रहे हैं। हम प्रोग्रेस की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम कंपनी की ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे। हम जब काम ज़्यादा हुआ तो हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की बजाय हम एस्केप ढूंढ रहे हैं कि कोई बंदा आए जो हमारी मदद करे, असिस्टेंट की तलाश में रहते हैं। ये हमारी एक्सपेक्टेशन क्या करती है, हमें जॉब स्ट्रेस देती हैं, हमारे जॉब स्ट्रेस बढ़ाने के लिए। अब आ जाते हैं वर्क लाइफ इम्बैलेंस। हमारा जो वर्क लाइफ का बैलेंस ही नहीं सही होता। कैसे? जब काम करने का वक्त था उस वक्त मैं गप्पे मार रहा था, या मैं काम को इतना फोकस होके कर नहीं रहा था, या मैंने कहा हो जाएगा कर लेंगे, क्या है, रोज ही लेट होते हैं, आज भी हो जाएंगे। तो टाइम की जो मैनेजमेंट है, जो वर्क का लोड है उसको, यानी जो हमारे काम की ज़िंदगी है, एक तो लाइफ है जो हम घर में गुजारते हैं ना, और एक लाइफ वो है जो हम यहाँ ऑफिस आके गुजारते हैं। काम की लाइफ कि मैंने काम करना है, इतने बजे से स्टार्ट किया और इतने बजे तक मैंने ये सारा काम फिनिश करना है। मगर अगर मैं बैलेंस ना करूं, टाइम मैनेजमेंट जिस तरह होती है इस तरह वर्क की मैनेजमेंट भी होती है ना, कि अगर एक बंदे के पास 100 फाइल्स हैं, उन 100 फाइल्स को उसने मैनेज करना है, मेंटेन करना है, बनाना है, और उसके पास है 6 घंटे। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन तो वो करेगा ना बंदा। अगर वो मैनेज ना करे और कहे कि खैर है बच जाएगा, तो क्या है, काम ही ज़्यादा, तो मैं क्या करूं। आपने अक्सर ऐसे मिस्त्री देखे होंगे ना, जब ठेके पे काम होता है तो फिर कैसे काम होता है, दिहाड़ी पे काम होता है तो कैसे काम होता है। ये मिसाल यहाँ पे है, ये वर्क लाइफ को बैलेंस नहीं करते वो। क्लियर? यहाँ तक कोई सवाल? बढ़े आगे। यहाँ पे आ जाते हैं जी साइन एंड सिम्टम्स। जब आपको जॉब स्ट्रेस होता है तो जॉब स्ट्रेस के कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। जॉब स्ट्रेस के कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि मेरे ऊपर जॉब का स्ट्रेस है। सम टाइम ऐसा होता है कि हम काम में इतने फोकस्ड होते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हमारे ऊपर स्ट्रेस आया हुआ है कि नहीं। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। मैं एक बुज़ुर्ग को जानता हूँ, वो कहते हैं मेरे ना हाथ में दर्द रहता है, यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट है, उसके पास जा रहे हैं, दर्द सेट नहीं हो रहा। अब उसके पीछे जो मैंने अपना दिमाग लगाया ना, तो मैंने कहा ये फाइंड आउट करते हैं क्या वजह होगी। मैं बताता हूँ। ये मोबाइल पकड़ाओ और ये ऐसे पकड़ के तो वो देखते रहते थे घंटों। मोबाइल में बंदा हिप्नोटाइज हो जाता है, उसमें वो भूल जाता है कि मैंने क्या किया, और ऐसे मोबाइल पकड़ के, तो ये फाइंड आउट ही नहीं हो रहा था। जब मैंने उन्हें कहा ना आप हाथ बदल लो और इस हाथ में आपने मोबाइल नहीं पकड़ना, तीसरे दिन हाथ सही हो गया। अंदाज़ा करेंगे। सेम ये चीज़ है कि सम टाइम हमें ना कुछ ऐसी सिम्टम, साइन एंड सिम्टम, कुछ इशारे ऐसे हो रहे होते हैं जो हमें पता नहीं चल रहा होता कि यार ये क्यों है। मिसाल के तौर पे यार मेरे ना कंधों में दर्द रहता है, कोई बंदा कहे, या कहता है मुझे थकावट महसूस होती है, या मेरा मैदा ख़राब रहता है, या मुझे अजीब सी घबराहट हो जाती है, या मुझे ठंडे पसीने आते रहते हैं। ये वो सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि एंग्जाइटी में होते हैं। या मुझे हर डर लगा रहता है, यार मैं काम कर रहा हूँ, काम ख़राब ना हो जाए, गलत ना हो जाए, मुझे डांट ना पड़ जाए, मुझे वो ना कुछ कह दे, नुकसान ना हो जाए। तो ये जितनी इस तरह के ख्यालात आते हैं, सोचें आती हैं, ये सारी एंग्जाइटी की सिम्टम्स हैं। तो एंग्जाइटी, जॉब स्ट्रेस के अंदर एंग्जाइटी आ जाती है। फ्रस्ट्रेशन के ऊपर डिटेल से हम बात कर चुके हैं। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, गुस्से में आ जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, यार ये क्या है, इतना काम दे देते हैं,
देखते भी नहीं है, रोज़ मुझे इतना काम करना पड़ जाता है, अगर इतना ही काम है तो एक बंदा साथ रख ले, मैं क्यों कर दूँ, मैं छोड़ देता हूँ, फिर नहीं तो ना सही में। ये फ्रस्ट्रेशन है। उसके बाद होता है फेटिगो। फेटिगो क्या होती है जी, किसी को पता है? किसी ने वर्ड सुने? थकावट, थकावट, यॉर्निंग आती, जमाइयाँ आना, थकावट सी महसूस होना, सर दर्द, हेडेक। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि आम तौर पे आप महसूस करते हैं, मगर आपको आइडिया नहीं होता कि यार इसके पीछे क्या वजह है, कि हम जॉब को स्ट्रेस ले रहे होते हैं। जॉब स्ट्रेस होती है, हर फील्ड में होती है, उसको मैनेज करना आ जाए तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें सारी नहीं होंगी। सो एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन, फेटिगो, हेडेक यानी सर का दर्द होना, लैक ऑफ फोकस, कि हम काम पे फोकस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जॉब स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, हमारी तवज्जो नहीं हो रही, हमारे माइंड में जो सोचे हैं ज़्यादा उस तरफ जहन जा रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे। जब फोकस नहीं कर पा रहे तो टाइम मैनेज नहीं होता, जो वर्क लोड है वो भी मैनेज नहीं होता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकसिंग। जब हमारी मोटिवेशन नहीं होती, हम मिसाल के तौर पे इस सेल मैंने छोड़ देना और बता दिया हो कि मैंने अगले महीने छोड़ना है, उसके काम में और जो बंदा काम कर रहा है उसके काम में फ़र्क आएगा ना। ये है लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन बहुत अच्छी हो, क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट चेंज आता है सक्सेस में, कामयाबी में। मोटिवेशन आती कब है? जहाँ से बात हमने शुरू की थी, ऑनरशिप, कि मैं इस कंपनी का एक पार्ट हूँ, मैं ऑन करता हूँ इस कंपनी को, इस कंपनी से मेरा रोज़ी रिस्क आता है, मेरा घर का चूल्हा इससे चलता है, तो मैं इसके फ़ायदे के मुतालिक ही सोचूंगा। तो ये ऑनरशिप है। ये रिसर्च स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि भाई इस टॉपिक पे रिसर्चेज हुई हैं। सबसे पहले आप देखें कि रिसर्च एरिया में वर्क प्लेस स्ट्रेस के ऊपर जो फाइंडिंग्स आई थी, इसकी सोर्स पहले बताता हूं। एपीए क्या होता है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये अमेरिका का सबसे अथेंटिक इदारा है जो कि टोटल साइकोलॉजी और साइकाइट्री को डील करता है। जितने भी डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं वो इस एपीए की अप्रूवल से होते हैं कि ये डिसऑर्डर, मिसाल के तौर पे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, उसके ऊपर उन्होंने लिख के बताए होते हैं कि ये 9 सिम्टम है डिप्रेशन के, इन 9 में से अगर 5 होंगे तो डिप्रेशन डायग्नोस होगा, अदरवाइज सिर्फ डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, आप सिर्फ सिम्टम की दवाई वगैरह चला लो, यानी थेरेपी चलाओ। तो ये एपीए इतना स्ट्रॉन्ग इदारा है। ये इसने रिसर्च की और फाइंडिंग्स क्या निकाली कि 76 एम्प्लॉइज एक्सपीरियंस टेस्ट, यानी आप अगर 100 एम्प्लॉई हैं, 100 में से 76 एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं जो कि स्ट्रेस को फाइट कर रहे होते हैं, स्ट्रेस को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो स्ट्रेस इज़ अ कॉमन, इट्स नॉट अ ऑड, इट्स अ कॉमन थिंग। मगर इसके अंदर कोप करने वाले जो लोग हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो कोप नहीं कर पाते वो उसी स्ट्रेस में रहते हैं और परेशानियों में ही लाइफ गुजार रहे होते हैं, जिस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ भी ऑन स्टेक होती है। तो मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए आपका, देखो, आप अगर, छोटी सी मिसाल बताता हूँ, अगर आपको एक नौकरी मिल जाए कि आपने सिर्फ गेट पे बैठे रहना है, कुर्सी लगा के, पंखा लगा हुआ है, सारा कुछ है, ठंडा पानी का कूलर साथ पड़ा हुआ है, तो क्या लगता है वो बड़ा इजी जॉब है? एक और आसान, अगर एक बेड हो, बहुत खूबसूरत सा बेड है, नरम बेड है, एसी चल रहा है, आपको उसमें सिर्फ सोना है या बैठे रहना है 24 घंटे, कितने दिन तक रह सकते हैं ऐसे? इससे आसान तरीका क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिस मर्जी जॉब में जाएंगे, नौकरी में जाएंगे, काम में जाएंगे, जो मर्जी काम हमारे जिम्मे लग जाए, स्ट्रेस वहाँ पे भी आएगा। इसलिए अच्छा, अब बर्नआउट की बात, बर्नआउट में हम पहले बता चुके हैं बर्नआउट होता क्या, समझ गए ना बर्नआउट क्या होता है ना? या दोबारा बताऊं? बर्नआउट क्या होता है? जहां पे आप अपने इमोशनली, जज्बाती तौर पे थक जाते हैं और अपने जज्बात को एक्सप्रेस कर देते हैं, भड़क पड़ते हैं, अंदर का गुबार निकाल देते हैं, थकावट से, तंग आके, फ्रस्ट्रेटेड होके। तो बर्नआउट
उसको उस कंडीशन को कहते हैं जहाँ पे आप अपने एक्सप्रेस कर देते हैं सारे अंदर के ख्यालात, तासुरात, सोच। ये 44% एम्प्लॉयज़ हैं जी जो कि बर्नआउट फील करते हैं। ये गैलप इदारा है, एक बहुत बड़ा रिसर्च कंडक्ट करता है, ये उसकी ये फाइंडिंग्स है। उसके बाद मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस रिड्यूस प्रोडक्टिविटी बाय 20%। स्ट्रेस रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी, जो स्ट्रेस है वो प्रोडक्टिविटी को 20% जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो स्ट्रेस रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 20% स्ट्रेस खा लेता है। तो आप अंदाज़ा करें कि आपकी जो परफॉर्मेंस है इतना इन्फ्लुएंस करती है आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर या आपकी मेंटल कंडीशन के ऊपर। ये WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं इसको भी। वर्क लाइफ बैलेंस है, बैलेंस एम्प्लॉई परफॉर्म बेटर। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कह रही है कि जो ये रिसर्चेस करते हैं, ऐसे ही नहीं जुमला बता देते, प्रॉपर रिसर्चेस हुई होती हैं इस पे। हार्वर्ड क्या कह रही है कि जो बैलेंस एम्प्लॉई होते हैं, जिनका माइंड, बॉडी, इमोशन, फीलिंग्स के ऊपर बैलेंस होता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ग्रो कर रही होती है। तो अगर आप ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको कह रही है कि आप बैलेंस एम्प्लॉई हैं। ओके हो गया जी। इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस, जब आप की इस तरह की कंडीशन पे जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। नंबर 1 पे एम्प्लॉय उसके बर्न आउट हो जाते हैं, बर्न आउट बात हो चुकी है। उसकी जो ऑफिस के अंदर आने का जो उसका तरतीब है या उसका जो एनरोलमेंट है, यानी वो छुट्टियां करने लग पड़ता है, ऑफिस में बाकायदगी या पाबंदी से नहीं आ रहा होता। कौन? वो एम्प्लॉई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब छुट्टियां करने लगेगा तो फिर उसका इफेक्ट जाहिर बात है कंपनी को पड़ा ना। उसके हिस्से का काम किसी और को करना पड़ रहा है या वो काम मिसिंग हो रहा है। उसके इस एक्ट से, छुट्टियां करने की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन पे, वो बड़ा सीवियर किस्म का होता है। वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वो कब होगी? जब उस इंसान के अंदर स्ट्रेस बैठा हुआ होगा। तो वो एम्प्लॉयज़ के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट रहेगा एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस बियर कर रहा है, वो भी स्ट्रेस बियर कर रहा है, वो भी। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब आ जाते हैं जी स्ट्रेस को मैनेज करने की टेक्निक्स के ऊपर। टेक्निक्स पे जाने से पहले कोई सवाल यहाँ तक किसी का भी हो तो बिस्मिल्लाह। स्ट्रेस को मैनेज करना। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। पहले तो हमने सारी जो बातें की, ये सारी बातें थी कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि ये एक मसला है स्ट्रेस का, जॉब स्ट्रेस का। यानी कि इससे पहले जितनी डिस्कशन हुई, दैट discussion only leads you to understand the significance of stress or job stress. And now we are moving toward the management of job stress. How to manage our job stress? First of all, we have to manage our time. If we are very good in time management, that is the first sign जो शो करेगा कि हम अपने स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉग्निटिव लेवल पे चीज़ आ जाती है। कॉग्निटिव लेवल क्या है? कॉग्निशन, सोचने समझने की सलाहियत। जब हम पॉजिटिवली सोचेंगे, जब हम पॉजिटिवली सोचना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस की तरफ फोकस कम हो जाएगा। स्ट्रेस की तरफ, परेशानी की तरफ हमारा माइंड कम फोकस होगा, और जब पॉजिटिव सोच की तरफ हम जाएंगे तो हमारा माइंड पॉजिटिव ओरिएंटेड हो जाएगा। तो स्ट्रेस से हट के प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड हो जाएगा। सो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। आप जॉब पे बैठे हैं, उस जॉब का स्ट्रेस है, एट दैट टाइम यू गॉट 2 ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन इज यू रिस्पॉन्स योर जॉब स्ट्रेस।
You can respond to your job stress by using such words, aggressive words, by using your emotional, by using your burnout condition. तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दूसरा क्या है कि you can relax yourself by thinking positive. इसमें मेडिटेशन होती है, इसमें PMR है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं। इस पे हम पहले बात कर चुके हैं, अगर कहते हैं तो मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोबारा आपके ऊपर है, करें या आगे बढ़ें? कर देता हूँ, ठीक है। PMR प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, जब whenever you feel stressed, you just sit relax in a relaxed posture, और आप रिलैक्स पोस्चर पे बैठेंगे और आप ब्रीथ करेंगे, इनहेल करेंगे बाय योर नोज एंड एक्सहेल करेंगे बाय योर माउथ। व्हेनेवर यू फील स्ट्रेस्ड, आप बैठेंगे, डीप ब्रीथ करेंगे नोज से और एक्सहेल करेंगे अपने माउथ से। स्टेप 1 पे। स्टेप 2 पे आप सेम प्रोसीजर ही रिपीट करेंगे, मगर ऐड ऑन हो जाएंगी कि आप जब इनहेल कर रहे होगे तो आपके जो फिस्ट है, मुट्ठी है, ये फुल बंद हो जाएगी, और जब आप एक्सहेल करोगे तो ये फिस्ट खुल जाएगी। और आप इस सांस के अंदर खींचने को 5 सेकंड कम से कम होल्ड करेंगे अपने सीने में, और उसके बाद एक्सहेल कर देंगे। और ये प्रोसीजर वेरी स्लोली होगा, इसको 10 टाइम रिपीट करेंगे। ये एक एक्सरसाइज जो पहले हमने की सिर्फ इनहेल और एक्सहेल वाली थी, वो 10 टाइम किया 5 सेकंड के डिफरेंस से। उसके बाद सेकंड में आपने फिस्ट बंद करके सेम किया, ये भी 10 टाइम रिपीट कर दिया। उसके बाद आप बैठे हुए हैं अपने जगह पे और अपनी नेक को बिल्कुल राइट साइड पे मोड़ेंगे और यहाँ पे आप खिंचाव महसूस करेंगे, और इसको आप 5 या 10 सेकंड के लिए अपनी गर्दन को राइट साइड पे मोड़ेंगे, साथ ब्रीथिंग चल रही है। फिर आप वापस दरमियान में लेके आए, फिर आप लेफ़्ट साइड पे करेंगे 5 सेकंड के लिए, फिर आप अपवर्ड करेंगे मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं, फिर आप डाउनवर्ड करेंगे, यहाँ से आपको खिंचाव या कशिश महसूस होगी। 1 2 3 4, ये 1 है। इस तरह इसको 10 टाइम रिपीट करेंगे, ठीक है। ये आप जिस तरह के मर्जी स्ट्रेस में होंगे ना, जॉब स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है, या किसी भी तरह का और स्ट्रेस आप ले रहे हैं, तो ये वो एक्सरसाइज है PMR, इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज का एक चंक है, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीथिंग करनी थी, दूसरे में फिस्ट बंद करनी थी, तीसरे में आपने नेक मूव करनी है, चौथे में आपने बाजू बिल्कुल स्ट्रेट किया और इस बाजू को ऐसे पकड़ेंगे और ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ये खिंचाव महसूस करेगा। फिर आप पकड़ेंगे और खिंचाव करेंगे यहाँ से ऐसे, और आप 5 काउंट करेंगे, फिर नीचे की तरफ करेंगे 5 काउंट करेंगे, फिर दूसरे हाथ से करेंगे 5 काउंट करेंगे, यहाँ से करेंगे 5 काउंट करेंगे, तो 10 टाइम आप रिपीट कर देंगे। क्लियर? उसके बाद आप बैठे हुए हैं, नज़र आ रहा है ये, इसको आप आगे की तरफ कर रहे हैं, जिसको आप कहते हैं पुल करना, फिर इसको ऊपर से पुश करेंगे, यानी आप 5 सेकंड के लिए पुल करेंगे अपने पाँव को ऐसे, और 5 सेकंड के लिए पुश करेंगे, खींचेंगे ऊपर से पीछे की तरफ। क्लियर? अच्छा, ये दोनों पाँव को ऐसे कर सकते हैं आप, दोनों लेग्स को, यहाँ से ये टाइट होंगी। ये आप बैठ के जब काम करते हैं ना सीट पे, तो आम तौर पे ये वाली जब एक्सरसाइजेज में बड़ी बात है, आपके कितने 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 मिनट लग जाएंगे, मगर आपकी सारे दिन की थकावट उतार सकती है ये एक्सरसाइजेज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है जब आपने जॉज को फुल आप खोलते हैं, जैसा कि ये देखिए 5 सेकंड के लिए अपनी फुल जॉज को खोलते हैं, फिर आपने जॉज को बंद करते हैं 5 सेकंड के लिए, ये 1 हो गया। इसको भी अब 10 टाइम रिपीट करेंगे। इसके बाद है अपनी आइज़ को आप फुल बंद करते हैं, फिर आप खोलते हैं, ये भी आप 10 टाइम रिपीट करते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक ये है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज का तरतीब। इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं, जब आप उनको करते हैं तो उससे भी आप अपने जॉब स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि आप च्युइंगम चबाएं,
अक्सर आपने देखा होगा, बात याद आ गया ना, पिछला सेशन याद आ गया, च्युइंगम चबा सकते हैं, भिंडेरियाँ खा सकते हैं, नीमको, पीनट्स हो गई, चने होते हैं वो आप रख सकते हैं अपने साथ, वो खाएं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके स्ट्रेस की तरफ से आपका फोकस हटाती हैं, और ये एक्सरसाइज की तरफ फोकस जब होता है तो बॉडी की रिलैक्सेशन की तरफ फोकस चला जाता है। तो बॉडी की रिलैक्सेशन की तरफ जब फोकस जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड दोबारा से प्रोडक्टिव हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, आपकी एनर्जी जो वेस्ट हुई है, और फिर इस तरह की स्ट्रेस की तरफ फोकस नहीं होता जो कि आपको जॉब के अंदर महसूस हो रहा होता है। वर्क लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं? अच्छा, इससे पहले पीछे कोई सवाल? हाँ जी, नो, आगे बढ़े? ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं जी, वर्क लाइफ को बैलेंस कैसे किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट किया जाए। दूसरे नंबर पे है थोड़ा सा ब्रेक ले ले, जैसे अभी हमने काम से ब्रेक लेके ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दी थी, ये एक स्लाइटली सा ब्रेक था जिससे हम दोबारा एनर्जेटिक होके दोबारा से काम करने की तरफ हमारा माइंड चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है फैमिली एंड सोशल टाइम। आप फैमिली को थोड़ा टाइम दें, थोड़ा सोशल हों, जैसा कि संडे होता है या अपनी जॉब से जाते हैं तो आपको महसूस हो रहा है कि यार मैं ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो रहा हूँ, मुझे जॉब का स्ट्रेस हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारें। फिर थोड़ा सा टाइम अपने सोशल फ्रेंड, जो सोशल सर्कल है, जो गैदरिंग है, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, जिससे आपका माइंड प्लेयर सेंटर एक्टिव हो जाएगा और उस तरफ। उसके बाद है अवॉइड ओवरवर्किंग। ओवरवर्किंग यहाँ से वो जुमला आ जाता है जहाँ पे हम हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग की गेम आती है। ओवरवर्किंग का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा काम ना करो। आपकी इस बात से ना मुझे एक वाक़या याद आ गया। मैं एक अब छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ। मेरे पास एक यंग बच्ची लड़की आ गई, तो तकरीबन होगी कोई 19-20 साल की, यंग ब्लड, एंड शी इज़ अ वेरी डिसेंट लड़की, शी इज़ अ वेरी डिसेंट गर्ल, ठीक है, ब्यूटीफुल, और नज़र आने में, गुफ्तगू करने में शी इज़ वेरी गुड, परफेक्ट बच्ची नज़र आ रही है जी। तो वो फिर एक साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों आ गई, क्या परेशानी है जी? मेरी ज़िंदगी बहुत परेशानियों में गुजर रही है, मुझे बड़े मसले हो रहे हैं, मेरा ये फलाना फलाना सारी बात। उसकी हिस्ट्री टेकिंग में मैंने जब उससे हिस्ट्री टेकिंग करते करते ही मैंने उसे कहा कि अच्छा, पहले ये बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ मैंने हिस्ट्री टेकिंग में क्या फ़ाइंड आउट किया। मैंने उससे सवाल पूछा कि अच्छा अपना थोड़ा रूटीन बताएं। कहती है मैं सुबह उठ जाती हूँ, प्रॉबली 10-11 बजे उठती हूँ, फिर मैं ये करती हूँ, फिर मैं वो करती हूँ, मैं वो करती हूँ। ये सारी बातें कर रही थी। तो मैंने उसको दरमियान में मैंने कहा कि आपकी मदर के साथ आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कब से है और क्यों है? एक बार ऐसे मुझे देखती है, कहती है आपको कैसे पता चला कि मेरा उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है? मैंने तो ये बात आपको बताई नहीं है, मगर आपको कैसे पता चला? जो मलिक साहब ने बात की ना, वहाँ से ये बात मुझे याद कि ये है असेसमेंट। अब आपको आइडिया हुआ मुझे कैसे पता चला? कोई बंदा बताएगा? मैडम आप बता सकती हैं, बताएं। यस, सुबह उठने से। ये होते हैं जब आप अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एक बच्ची यंग है, हेल्दी है, एवरीथिंग इज़ ओके, मगर वो सुबह 10 बजे उठ रही है तो उसकी माँ खुश होगी क्या? तो उसकी माँ का उसके साथ इख्तलाफ रहता है, जिस वजह से वो स्ट्रेस ले रही है, परेशान हो रही है। तो प्रॉब्लम वो समझ रही है मेरी माँ में है जो मुझे डांटते हैं, मेरी फैमिली में है जो मेरे साथ नहीं चल रहे, जो मुझे ये करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान। यहाँ से देखो कि मेंटल हेल्थ कहाँ पे इफ़ेक्ट करती है, कि उसकी सोच पे, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कॉग्निशन, कि उसने सोचा या परसीव ऐसे किया कि ये मेरे दुश्मन है, मुझे सुकून नहीं लेने देते, जबकि उनको पता है कि ये लाइफ का रूल है कि आपको टाइम मैनेजमेंट से काम शुरू करना है, प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। अर्ली राइज, जुमला सुने? गुड। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये अर्ली टू बेड टू अर्ली टू राइज का, ये कब होगा जी? आपने बात बड़ी अहम कर दी, बिल्कुल 100% ऐसे ही है। तो जो हम बात कर रहे थे कि वो जो बच्ची थी, उस बच्ची को भी पता नहीं चल रहा था कि मेरे प्रॉब्लम कहाँ से आ रहे हैं।
कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से, पैटर्न से, लाइफ पैटर्न। प्रायोरिटीज़ को जब सेट करते हैं, एक बंदी की प्रायोरिटीज़ है रात में लेट नाइट तक स्क्रॉलिंग करना मोबाइल की, उस पर जो पूरी की पूरी लाइफ का पैटर्न जब चेंज हो जाता है तो उसके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। शुरू कहाँ से हुए, मदर से, जो कि सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली हुआ करती थी, अभी वो उसको क्या लगती है, दुश्मन उसकी लगती है, जबकि वो उसको ऑर्डर में लाना चाहती है और वो समझती है कि यही तो ऑर्डर है जो लाइफ को हम ऐसे गुजार रहे हैं, है ना। दोनों की प्रायोरिटीज़ और सोच में फ़र्क आ गया। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए आपको प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ता है, ब्रेक ले लें, फैमिली और सोशल सर्कल या सोसाइटी को थोड़ा टाइम दे दें, उसके बाद जो अवॉइड करें ओवर वर्किंग को, और स्मार्ट वर्किंग का इस्तेमाल ज़्यादा करें। माइंड को स्मार्ट वर्किंग का कह दे बस, आप देखिएगा कैसे आपको सोल्यूशन बताता है। रिलैक्सेशन टेक्निक हम कर चुके हैं, डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। मेडिटेशन क्या है कि आप एक ट्रांस में जाते हैं जहां मेडिटेशन होती है। जैसा कि आप अगर तिलावत सुनते हैं, आंखें बंद करते हैं, रिलैक्स होते हैं, ये मेडिटेशन है। आप योगा करते हैं, रिलैक्स बैठते हैं, ये मेडिटेशन है। आप सुबह की हवा में बाहर जाते हैं, डॉ में, जब अभी धूप नहीं निकली आप जाते हैं, वहाँ परिंदों की चहचहाहट सुनते हैं और ब्रीज जो चल रही है, हवा जो चल रही है, उसको महसूस करते हैं, मेडिटेशन है। आप अजान हो रही है, अजान को रिलैक्स होकर सुनते हैं, मेडिटेशन है। आप अपना पसंदीदा म्यूज़िक सुनते हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, मेडिटेशन है। तो इससे ये माइंडफुलनेस भी होती है, इससे रिलैक्स होते हैं। जब आप अपने काम पे बैठे हैं, जब आपको बर्न आउट हो रहे हैं, परेशान, स्ट्रेस, डिप्रेशन, किसी भी तरह के कंडीशन में जा रहे हैं, तो आप मेडिटेशन करें, रिलैक्स हो जाए, कुछ सेकंड का, कुछ मिनट का ब्रेक ले लें। कंक्लूजन में क्या है, स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड विद अवेयरनेस, बैलेंस एंड पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर। स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड विद अवेयरनेस, जो अगर हमें अवेयरनेस होगी तो स्ट्रेस को मैनेज करना इजी होगा, बैलेंस करना आ जाएगा, इजी है, स्ट्रेस मैनेज हो सकता है। पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर डिवेलप हो गया है, अगर पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर डिवेलप हो जाए तो स्ट्रेस नहीं होता। लास्ट टाइम मलिक साहब ने एक वर्क प्लेस की मिसाल दी थी, वहाँ तो गाली गलौज होती है, ये होती है, वो होती है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं होती, वहाँ पे लोग नहीं बनाए जा रहे, वहाँ पे एक हेल्दी माइंड नहीं बनाए जा रहे, वहाँ मरीज़ बनाए जा रहे हैं। पता है, स्ट्रेस ऐसे नहीं होता, एक दिन से ऐसे निकला और बंदा स्ट्रेस आउट हो गया, बंदे को डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, ऐसे नहीं होता भाई, ये टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको मिसाल बताई थी ना, अगर ये उठाना पड़े तो एक वक्त कितना टाइम तक उठा सकता हूँ, यही स्ट्रेस होता है कि माइंड भी आपके इस तरह के प्रेशर को बर्दाश्त। एक होते हैं सेल्फ ड्रिवन चलने वाले लोग, उनको ट्रेन किया जाता है, जाओ अब दौड़ो और जाके काम करो। एक होते हैं डंडा लेके पीछे दौड़ा जाता है, डंडा लेके पीछे दौड़ने वाला समझता है कि मैं दौड़ा रहा, बड़ी स्पीड ना दौड़ा रहा, ये नहीं पता भाई दौड़ रहा हूं साथ साथ में डंडा पकड़ के। ये फर्क है ट्रेनिंग में और चलाने में, यानी ड्राइव करना, जिसको सेल्फ ड्रिवन कर देना अपने एम्प्लॉयज़ को कि मेरे एम्प्लॉयज़ खुद सेल्फ ड्रिवन होकर काम करेंगे, उनको बार बार मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई सुबह 8 बजे आना, सुबह 8 बजे आना, सुबह 8 बजे आना। क्यों? वो सेल्फ ड्रिवन है, वो खुद ही जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, मैनेज करते हैं, हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, वो सेल्फ ड्रिवन है। एक है जिसने डंडा पकड़ा हुआ है, हर रोज़ सुबह गेट पे खड़ा हूँ, हाँ भाई तू लेट क्यों है तू, दिस इज़ नॉट अ गुड वर्क प्लेस, दिस इज़ अ वर्स्ट वर्क प्लेस, जहाँ पे हर चीज़ ही तंग आई हुई है। यहाँ तक तो कोई सवाल है तो पूछ लें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।